जाने कब से आपके बहादुरी के किस्से सुन रहे थे हम भाईजी लाल। कैसे आपने हमारे सिपाहियों को मारा, उनको अपने इलाके में बढ़ने नहीं दिया और आपने उनकी जान भी ली। इसलिए जब हमें खबर मिली कि तुम बाकायदा हमारे खिलाफ अपनी फौज को तैयार कर रही थी, तो हमें लगा ये सही वक्त है तुम्हारे पर कतरने का। तो देख लो, ले आए तुम्हारे पर कतर के यहाँ। कैसा लग रहा तुम्हें हमारे पिंजरे में? ना, ऐसे गुस्से में पड़ाने से कुछ नहीं होगा भाईजी लाल। ये मत भूलो कि तुम अपने दुश्मन की कैद में हो और हम अफगानों के साथ इतने लंबे तजुर्बे के बाद इतना तो तुम समझ ही चुकी होगी भाईजी लाल कि हम अफगान कुछ नहीं भूलते और किसी को मुआफ नहीं करते। बादशाह खान, तो तुम भी इतने वर्षों से ये अवश्य समझ ही गए होगे ना कि हम राजपूत हार कर भी कभी अपनी हिम्मत को नहीं हारते। भले ही तुम हमें अपनी बंदी बना लो, हमारे शरीर को बंदी बना लो, परंतु हमारा मन और हमारी आत्मा कभी पराजय स्वीकार नहीं करते। बड़ी खुशकिस्मत हैं भाईजी लाल, क्योंकि आज हमारे खिलाफ इतनी सारी गुस्ताखी करने के बावजूद भी हमें तुमसे ज्यादा तुम्हारे खाबिन कुंवर प्रताप को सबक सिखाना है। अच्छा, वैसे जिस घोड़े वाले को तुमने अपनी फौज का सेनापति मुकर्रर किया है, जानती हो, वही तुम्हारा खाबिन कुंवर प्रताप। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, क्या दिलकश और रुमानी अफसाना है मोहब्बत का। दो आशिक, एक दूसरे पे जान छिड़कने वाले आशिक, माशूक, दोनों अपनी मादरे वतन के दीवाने, दोनों उसूल पास और दोनों ही अव्वल दर्जे के बेवकूफ। हाँ, हम जानते थे जिसे हम अपनी सेना में सेनापति बना रहे हैं, वे हमारा ही सुहाग है। लेकिन तुम ये नहीं जानते बादशाह खान कि कुंवर प्रताप को आमंत्रित करके तुमने अपने सर्वनाश को आमंत्रित किया है। और जिस प्रेम की तुम बात कर रहे हो ना बादशाह खान, हमें पूरा भरोसा है उस प्रेम पर कि वही तुम्हारे सर्वनाश को यहाँ लेकर आएगा। गति के मामले में भले ही आप तीव्रतम ना हो, किंतु समझदारी में आप अद्वितीय हैं। सभी मार्ग भली भांति जानते हैं। उत्तम, अति उत्तम। अगर आपको आपकी गति के बारे में कोई भी कुछ कहता है तो आप बुरा मान जाते हैं। हे एकलिंग जी, हमने आपको तीव्रतम नहीं माना तो आपने हमें अपना क्रोध दिखाया और अब अपने घायल सवार के लिए आप शांत हो गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम इन सब बातों का कुछ अधिक अर्थ निकाल रहे हैं, या फिर सचमुच आप हमारी बातें समझ रहे हैं? अच्छा ठीक है, जिस गति से आप जाना चाहते हैं आप जाइए, किंतु हमारे मित्र पत्ता को सुरक्षित बिजोलिया पहुंचा दीजिए। पता नहीं, हमें लगता है कि आप कोई वैकल्पिक मार्ग भी जानते हैं। जानते हो, एक अफगान ने राजपूताना स्त्री की इज्जत पर हाथ डालने का दुस्साहस किया था। जानते हो कुंवर प्रताप ने क्या किया उसके साथ?
उसके हाथ काटकर फेंक दिए थे। एक और मूर्ख अफगान महमूद शाह, नाम तो सुना होगा ना तुमने? अपने अहंकार में डूबकर राजपूताना को अपनी जागीर समझ बैठा कि वो कुछ भी कर सकता है। परंतु जब उसने अपने पांव राजपूताना धरती पर रखे, तो जानते हो कुंवर प्रताप ने उसके साथ क्या किया? उसके पांव काटकर फेंक दिए थे। मुझे एक और अफगान की भी दारुण कथा याद जो कुंवर प्रताप के हाथों मारा गया था। तुम भी उसे भली भांति जानते हो। संभवतः तुम्हें भी उसकी करुण कथा याद ही होगी। वो कोई और नहीं, तुम्हारा अपना पापा शम्स खान था। देख क्या रहे हो? पकड़ो इस पिंजरे को। और जो कुर्फ इस बेवकूफ लड़की ने अपनी गंदी जुबान से बोले हैं, इसके एक गंदे लफ्ज के लिए इससे इसी वक्त माकूल सबक सिखा दो। बादशाह खान, अभी भी वक्त है तुम्हारे पास। अपनी मृत्यु के पहले अपनी अंतिम इच्छा के बारे में सोच लो। अपने बाप की मौत को याद करके कुछ सीखो उनसे, क्योंकि कुंवर प्रताप अजय है। आज तक कोई उन्हें पराजित नहीं कर पाया है। वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। बिजौलिया के प्रिय नागरिक हो, आप ये सब जो कर रहे हैं इसमें बहुत खतरा है। स्पष्ट रूप से कहें तो इसमें प्राणों का संकट है। यदि आज यहाँ हमारे स्थान पर स्वयं अजब देवी होती तो वे भी आपके इस आत्मघाती कदम पर कभी सहमत नहीं होती, कभी स्वीकार नहीं करती। वे रानी सा सही कह रही। बाईजीलाल होती तो कभी अपने आप को बचाने के लिए आपको प्राण गंवाने नहीं देती। जब बादशाह खान स्वयं उठा के ले गए बाईजीलाल को, तब तो उनकी मृत्यु निश्चित है। बख्श दीजिए हुजूर, गलती होगी, मुंह माफ कर दीजिए मुझे। अरे दिल खुश कर दिया तुमने, इनाम दिया जाएगा। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। एक दुश्मन के सिपाही के लिए इतनी हमदर्दी। अब समझ में आया कि बिचौलिया की रियाया आपसे इतनी मोहब्बत क्यों करती है। पर घबराओ मत, तुम्हें भी पहुंचा देते हैं इस सिपाही के पास, इस दलदल में। कितना मजे का खेल है। थैली में रेत खत्म और तुम दलदल में। इस रेत के खत्म होने से पहले बहुत मुश्किल है प्रताप का यहां आकर तुम्हारी जान बचाना। पर नहीं,
हम एक फिराक दिल इंसान हैं। अगर तुम अपनी गुस्ताखियों के लिए और बदजुबानी के लिए हमसे अदब से मुआफी मांगोगी तो इस थैली का छेद बंद किया जा सकता है। अच्छा तो ये होगा कि बाईजी लाल की वीरता को नमन करते हुए अब ये सोचे कि बिचौलिया को कैसे बचाया जाए। नहीं, यदि हमने आज अपने बाईजी लाल को नहीं बचाया तो धिक्कार है हमारे जीने को। हम चाहे जिए या मरे, लेकिन हम अपने बाईजी लाल को बचाने के लिए लड़ेंगे। और पर्वतदास जी, जब तक हमारे शरीर में सांस है हम सब लड़ेंगे और बाईजी लाल को अवश्य बादशाह खान के चंगुल से छुड़ा लेंगे। अति उत्साह से यदि युद्ध जीते जाते तब तो कोई समस्या ही नहीं थी, किंतु सत्य ऐसा नहीं है। माना आप लोगों की बातें मान ले, तब भी आप लोगों का नेतृत्व करेगा कौन? हैल पत्ता को तो ले गया वो पागल घोड़ा, जाने कहां दौड़ा के। मुझे तो लगता है कहीं गड्ढे या खाई में फेंक फाक दिया होगा पत्ता को उसने कहीं। पर्वतदास जी! उतारिए इसे। ये तो अचेत है, इसे भीतर लेकर जाइए उपचार के लिए। चलिए। अरे अरे पकड़ो उस घोड़े को। पता नहीं कहाँ ले गया था हमारे पत्ता को वो। अरे कैसा घोड़ा है, कहाँ से आया, कहाँ चला गया? हमारे वालिद मरहूम के साथ मुकाबला करने के बाद प्रताप इतना सबक तो सीख चुका होगा। भले ही वो सामने से वार करने में कायल हो, पर हम अफगान अपने दुश्मन पर पीछे से हमला बोल सकते हैं। इसीलिए वो अपने हर एक मुमकिन हमले से पहले अपने हर तरफ ख्याल रखता है। चारों ओर नजर होती है उसकी। कौन सी तजवीज अमल में लाने वाले हैं? वो आगे पीछे दाएं और बाएं ख्याल रखेगा। इसीलिए उसे हैरत में डालने के लिए तुम उस पर आसमान और जमीन के नीचे से हमला करोगे। तुम जमीन में इस शक्ल का एक गहरा गड्ढा खोदोगे और इस गड्ढे को तुम खड़े भालों से पाट दोगे। फिर तुम इस गड्ढे को पतली पतली कमजोर झाड़ियों की शाखाओं से ढक दोगे। फिर इन शाखाओं को इस तरह घास से ढक दोगे जिससे वो गड्ढा एकदम अपने आसपास की जमीन जैसा ही दिखने लग जाए। प्रताप को जीते जी पकड़ने का तुम्हारा पूरा जाल तैयार हो चुका है। जैसे ही वो इस पर से गुजरेगा तो इस पर गिरकर फंस जाएगा, पर तुम उसे मरने मत देना। जैसे ही वो गड्ढे में गिरेगा तो भालों के नेजों से अच्छा खासा जख्मी हो जाएगा और तुम उसे बाहर खींच कर निकालोगे। वो अपने लहू में तर-बतर हो चुका होगा। उस लहूलुहान प्रताप को तुम हमारे पास यहां लेकर आओगे। उसके जख्मों से मुसलसल खून टपकेगा, टपकने देना। बस मुझे तुम अपने खून में ही तर-बतर जिंदा प्रताप यहां लाकर सौंप देना। और अगर वो हमारे बनाए हुए इस जाल में नहीं फंसा तो फिर तुम अपने सिपाहियों के साथ उस पर आसमान से तीरों से हमला बोल दोगे।
क्योंकि तुम पहले से ही वहां अपने सिपाहियों के साथ उस गड्ढे के ऊपर पेड़ों की शाखाओं पे तीर कमानों के साथ छिपकर बैठे हो गए। आओ प्रताप आओ, हम अफगान तुम्हारे शानदार इस्तकबाल के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। यदि समय रहते आप हमें बचा नहीं पाए तो कोई बात नहीं, दुखी मत होना। मैं इस मृत्यु का कोई पछतावा नहीं है। इतने वर्षों में हर सांस में बस आप ही को देखा, और देखिए मृत्यु के पहले कान्हा जी ने हमें आपसे मिला ही दिया। भले ही अपरिचितों के भांति, परंतु आपसे मिल तो लिया। भले ही हमारे बीच आज तक जो कुछ भी हुआ, हमारे जीवित रहते हम आपको मरने नहीं दे सकते। वाह, तो आप पत्ता को बिजोलिया छोड़ वापस भी आ गए। सच में आप एक श्रेष्ठ अश्व हैं। किसी नाव पर अवश्य सवारी करेंगे। आज जो आपने संभव कार्य किया है उसके लिए धन्यवाद।